क्योंकि अभी कंठबद्ध नहीं हुआ है, कंठबद्ध की लीला है ये। अभी केवल कृष्ण का जन्म हुआ है और ये कुछ पुरस्कार आए हुए हैं। राजकुमार सैनी 50 रुपए, गोविंद 20 रुपए और हर्षित भाई 10 रुपए, साथ ही दुर्गेश पाल, विजय पाल का साला उनकी ओर से समिति के लिए 50 रुपए प्रदान हुए हैं। नरेश पासवान 100 रुपए, उनको धन्यवाद साधुवाद। और 50 रुपए ये काका ढाबा कोराई बदलू की ओर से प्रदान किए जा रहे हैं, उनको धन्यवाद साधुवाद। वो बगैर ढक्कन की है, बड़ा ढक्कन रखा है।
वसुदेव नंद के यहाँ बालक कृष्ण को छोड़ाए और इधर माया जो एक लड़की के रूप में यशोदा के यहाँ जन्मी थी उसको लेकर के आए। अब देखिए आगे का दृश्य। अरे मैं इस बच्चे को कंस को नहीं दूंगी। यशोदा मेरे पुत्र को पाले और मैं उसकी कन्या मरवाऊं। इस स्वार्थ से अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं। तुम कन्या जिसे समझती हो यह तो ईश्वर की माया है। हम सबकी रक्षा करने को इसने यह रूप बनाया है। यहाँ जो भी जाओ जंगल में मेरो डाल करायो। खोल लो राउंड होगा।
व्यर्थ नराधम तू हुआ मेरे ऊपर लाल, गोकुल में हो गया है फायदा तेरा काल। मंत्रीवर वह कन्या कह गई मेरा गोकुल जन्मा काल, दो मंत्रणा मंत्रीवर खोजे कैसे वो बाकालाल। हालो हालो माई जय हालो। बोली महाराज, यदि भगवान को मानना हो तो पहले भक्तों को मानना चाहिए। लक्ष्मीपति भी भय के मारे बख्शे सिंध में सोता है। महाराज आपके बल से तो त्रिभुवन तक कंपित होता है। लक्ष्मीपति भी भय के मारे बख्शे सिंध में सोता है। सेनापति या कहो सभी सैनिकों से गोकुल के बच्चे बच्चे धर लाओ और तात मचा दे गोकुल में कोई भी बच्चा ना बच पावे। साथ तुम भी जाओ और जितने भी बच्चे जन्मे हैं 10 दिन के भीतर ब्रज भर में उन सबको यमलोक पठा दो, तुम जाकर घर घर में। हाँ महाराज, एक एक बच्चे को गोकुल से धर के लाऊंगा, कोई बच्चा नहीं बचने पाएगा, सबको मारूंगा। ये बच्चल हल्ला महाराज को दे जाके, महाराज को दे जाके। बस शांतिपूर्वक से बैठ गए बच्चे। सब बच्चे अब नहीं, बहुत ढूंढा, घर घर ढूंढ रहा, एक ही मिले, एक ही का दिल्ली भी का सब पैदा भी। अब इनको सबको तलवार लाओ, तलवार लाओ। अब इनको सबको भी मारो, इसको भी मारो, ये भी अभी पैदा हुआ। हाँ, ये ठाकुर दिन का हमको लगता है, ठाकुरी का। ये दक्षिण का नहीं है महाराज, ये बरगदी का हवाला है। सबको मार दिया महाराज। अब
करना है, लेकिन एक रह गया। एक बालक को मैंने ढूंढा घर घर, वो मिला नहीं। नंदकार बालक वो नहीं मिला। क्या कारण है कि वह बालक शेष रह गया है? महाराज क्या बतावें, हमने बहुत सारे लोगों को भेजा किसको मारा है। हाँ लो भाई। महाराज धोती तुम्हारा खुली ही गई, तुम इस काम में कर रखो। तुम राजा की रुदुल्ली हो, धोती खोल खोल एक खुदा ने राज की धोती खुल जाती। हाँ महाराज हमने बहुत सारे सैनिकों को भेजा, उनके नाम ये था कि किसी भी प्रकार वो मरे। आघासुर गया, उसको उसने मार डाला। आघासुर यानी अजगर का सांप बना, अजगर बन के गया। सोचा जिसको मैं पूरा निकल जाऊं, लेकिन उसको मार दिया। जब छठी थी, उसकी छठी के दिन पूतना गई, पूतना को भी उसने जो है मार दिया। बकासुर गया, उसको भी मार दिया। अब सब तो मर गए। मैं ढूंढता रहा, लेकिन मुझको डरता था तो मुझसे दूरे दूर भगता रहा। अब महाराज आज्ञा दे क्या किया जाए। धिक्कार तुम्हारे बल पर है, ग्वाला तक हाथ ना आता है। तुम निर्बल होते जाते हो, उसका बल बढ़ता जाता है। संगठित शत्रुओं के दल पर संगठित बलि जय पाते हैं, या वेदनी द्वारा उनके मान घटाए जाते हैं। अब मथुरा के मल्लो तुम सबसे बस इसी बात का टोटा है, और तुम भक्त हो लड्डू पेड़ों के, पूरी का तुम पर सोटा है। अरे राजेश्वर के शब्द ये और सुने नहीं चारों, और अपनी कामना करो मन से दूर। अरे हम वो हैं जो विराट वृंदावन को दे, और एक एक बच्चे को धर लावेंगे, नहीं किसी की चिंता दो। मल्लो यह तुम में है ऐसा उत्साह अखंड, धावा बोलो आज ही लेकर कटक प्रचंड। हेलो, नारायण नारायण, राजन गाया जा रहा, लड़का ये क्यों गीत, हुकुम चढ़ाई का हुआ, क्यों ग्वालों के विपरीत। राजन फिर गौर कर ले जरा, इसमें सब तरह बुराई है। शरबत की जगह जहर देना कहलाती कब दानाई है। जब उजड़ जाएगी नगरी तो किस पर राज कीजिएगा, करदाता ही न होगा तो कर किससे निपट लीजिएगा। तो फिर क्या उपाय किया जाए देवर्षि? कह रहा काल है धनुष यज्ञ, मथुरा में करवाओ तुम, उस उत्सव के साथ साथ दंगल भी लगवाओ तुम। इस नाते से नंद राय सहित नंद नंदन को बुलवाओ तुम, फिर अपनी आंखों के आगे मल्लों से भिड़वाओ तुम। यही युक्त है कि रंग बरसे पर पिचकारी नहीं दिखाएगी। राजन आपकी इच्छा हो, नंद नंदन की भी बारी आएगी। नारायण नारायण। फिर देवर्षि मथुरिया भूधरों के आगे हंसती ही क्या है ग्वालों की, और धूम कहाँ होगी हैरों की, धूम जहाँ दामालों की। जब जोर छुटे जब हाथ मिले तब नजर घूम ही आएगी, और कुश्ती क्या होगी उसी जगह उनकी समाधि बन जाएगी। हा 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 हा
कृष्ण नंदन को कौन बुलाने जाए, है कौन ऐसा जौन है साथ ही लेके आए। श्रीमन नारायण नारायण, नंद नंदन को लेने जाएंगे अक्रूर, इसके लिए कर दूंगा उनको मैं मजबूर। मैं हनुमत होकर आया लंकेश कंस की लंका में, तो तुम ही भक्त विभीषण हो इस मथुरा रूपी लंका में। इसलिए वही अब कार्य करो जिससे भूभार हरण होवे, भगवान कृष्ण मथुरा आवे, राक्षस का शीघ्र मरण होवे, जम आत्मा क्रूर कर सफल होवे। आइए महात्मा विराजिए, कैसे आना हुआ? आया जिस कार्य से बता रहा सब बात, धनुष यज्ञ को देखने को चलिए मथुरा व्रत, आज्ञा है मथुरेश का तुरंत चला ही आए, श्याम और बलराम को अवश्य साथ में। अच्छा मैं तैयार हूँ, चलूंगा प्रातः काल, साथ हमारे जाएंगे निश्चय दोनों लाल। माता मथुरा जात हो नंद बाबा के साथ, सुख से आज्ञा दीजिए रघु चरण पर माथ। नहीं मैं कंस के यहाँ तुम्हें नहीं जाने दूंगी, वह निर्दयी निशाचर हत्यारा है, उसने देवकी के पुत्रों को गिन गिन कर मारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा घनश्याम नयन का तारा है, तुम नहीं कहीं जाओगे मैंने बस यही विचारा है। यह ममता माँ की ममता है, उसको तोड़ नहीं सकती, मैं वह गाया हूँ जो बछड़ा अपना छोड़ नहीं सकती। माँ इस ममता से गर्दन नीची होती, गोकुल वाले सिंहों की तुम महतारी हो, जननी नहीं त्रिगालों की, जाने दो माँ साल 11वां है, अब बालक नहीं कन्हैया है, फिर मेरे संग अंगरक्षक बन जाता हलधर भैया है। माता जी आप चिंता ना करें, जाओ लेकिन अपना ख्याल रखियो। पानी सास का खत्म करा डाय होता नल का क्या लड़की अकेले पिए बोतल एक न दे पानी वानी दा सास के तो ये देख पहले एक बार पहुंचे, अगर ये पानी की खत्म टोपी उठा के इसके बाद ये इज्जत। और इस प्रकार महाराज कंस कृष्ण को मारने के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उस धनुष यज्ञ में अक्रूर जी के द्वारा बलराम और कृष्ण को बुलाया गया, यही उनके मारने की व्यवस्था थी। अब देखे आगे का दृश्य, ये स्वप्न में कंस देख रहे हैं, स्वप्न देखने के बाद इनका दृश्य देखे। चकाचौंध भरे जोत
जाता। क्यों वरुण कुबेरा दिघातक मुझको सुशील है ताक रहे, हलचल से उठी तरंगों में अंगों के दंग अवाक रहे। हे त्रसियार है, हे प्रणंकल संकर कारण है आज भाग का उलट फेर, परिवर्तन है नहीं साधारण। ऐसा इसमें नहीं कहीं तो मुड़े पर नीचे फेंक दो, चप्पल ना पहनेंगे। वही तो पहनेंगे। मंत्रीवर, मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा है। श्याम और बलराम मेरे सामने काल के रूप में खड़े हैं। महाराज, स्वप्न में नहीं, श्याम बलराम वास्तव में मथुरा पधार चुके हैं। और क्या हाथियों ने कुचल डाला? नहीं महाराज, राजेश्वर ब्रज के गोलों ने मथुरा में गदर मचाया है। वह लूट मार कर रखी है, जिससे संपूर्ण नगर थर्राया है। ले लिए रजक के धुले वस्त्र, छीना सिनार का जेवर है, कुब्जा का कुंबर दूर किया, जादू डाला ऊपर है। गजराज कुबलाए पेड़ के दांतों को उगाड़ा है, हाथ किसी के आए ना, विख्यात महावत भी मारा है। फिर उसी दांत के आयुध से हमको भी आहत कर डाला है। देखिए वही गजदंत लिए यहाँ पहुंचा है, व्रज का ग्वाला है। ओ मामा कंस, तुमने मजाक किया या सत्कार? प्राण हतन कर छोड़े हाथी अपने द्वार, हमने उनको मार दिया। और खोलो पर्दा घमंडी आंखों का, गर्भीलों के दिन बीत गए, अब दिन आए हैं ग्वालों के। अरे नंद के छोने, ओ गोकुल के ग्वाल, राजनीति की होकर किया यह अपराध विशाल। मामा कंस, और कोई मल्ल बचा हो तो बतलाओ, उतारो इस अखाड़े पर, बल आजमा ले ब्रज के इस ग्वाले पर। अरे ग्वाले, मथुरा में मल्लों की ना गिनती है, और चारों ओर उतरा अखाड़े पर सब यहाँ ना बिकती है। अरे यहेर, इतना घमंड है तुझे अपने बाहों पर, तो आ कूद कर अखाड़े पर, फिर देख बल मेरी बाहों का। महाराज, एक तो आगे से गीला पीछे पीला हो गया। कसो तुम इतना बड़ा पहलवान मारा रहे हो, यानी तो वो चीटी वाला काम है, चीटी बराबर हाथी को पटक दिया। पता है बिल्कुल पहुंचा इनको। महाराज, वो तो गया, बोलो। मामा कंस, और कोई मल्ल बचा हो तो बतलाओ, उतारो इस अखाड़े पर, आकर बदल माले ब्रज के इस ग्वाले पर। तुम अपने को बहुत बड़ा
कुटिया खिलाने वाला कहीं किसी से लड़ सकता है? चलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, हमसे लड़ोगे? हाँ लड़ोगे? हाँ युद्ध करोगे? हाँ तो युद्ध बुद्ध को होगा, युद्ध बुद्ध को करते हैं हम, हैं? और शनिवार है। अच्छा सुनो, कौन सा युद्ध करोगी? कुश्ती। कुश्ती? चलो फिर हम तो कुश्ती चली हुई जाऊ है, कौनो लाल लाल पीला काला कुकुर मिलिंग जाई। सुनो, हम कौन सा युद्ध करते? कपर फाड़ युद्ध। ये कैसा युद्ध होता है? ये युद्ध ऐसा होता, तुम हमारा कपड़ा फाड़ो, हम तुम्हारा कपड़ा फाड़ी। अब हम युद्ध बाद में करेंगे, पहले तुम जरा मुश्किल से लड़ ले। महाराज ना फिक्र करे, इस ग्वाले को मजा चखा दूंगा, 10 चखने वाले को मिट्टी भूखी चटा दूंगा। ए ग्वाले, तूने केवल दूध पिया है गाया का, खड़ा सामने मुफ्ती खाए, फल चख मेरी मुटका का। मुष्टिका तो तुम मार चुका, पर हाथ न माया बाया हूँ, तू लगा ही शक्ति को, इस हेत में आया हूँ, आप होते तो दो हाथ। हाँ मार देना नहीं नेट में शाबाश पहलौटी वाले, शाबाश पहलौटी वाले। तुम्हारी नहीं गया तुम आवा अस्त्र तो भर पड़ा, बिना अस्त्र शस्त्र के तुमने इसको मार दिया। हाँ, ये होगा अब हम भेटौरा पहुँचावन। हाँ, हम आओ का लागत हमका रमजानी ही बना रहे हैं। महाराज ये होगा निपटा दिए थे ठौना। हाँ, इसको ले जाए, अब तुम्हारा व्यवस्था हो जाए, हमका लागत पैसे तो क्या दोगे? अरे लड़की यार भूख लगी है। हालो हालो हम किराए मरू हमें जाई थे, जब कोई मरा थे ना तो मोहल्ले वाले हमको बोलाई हैं, कहिए ए दिनेश पकौड़ी लालाओ जानी की, पकौड़ी लालाओ काहे का? अरे फलाने के बप्पा मरी के तरीके रुआवे का है, तो हम पैसा नहीं थे रुआवे क्या? पैसा मिली मिली तो रो नहीं तरीके मुखो मुखो। हाँ दैया मेरा मुक्ति का दैया मेरा मुक्ति का बड़ा एक पढ़ान रहा है, बड़ा पढ़ान रहा है, दैया बड़ा पढ़ान रहा है। या 10 लीटर दूध या पाले 10 लीटर दूध व पाले ब्याज रहा है, अब मैं का सरुआ का बेच लियात रहा। वो कमाई चली गई भैया, अरे भैया लो लो भैया
लागे आए दैया का देऊ देखते तो किराए वाले के टांगो उठी है टांगो रोवत है सही सही में थोड़ा रोई था ये ससु वो मर गया हम का करे तो वो मर गया ससु हमका तो पैसा चाहिए आए दैया दैया किराए में हम है भैया राव का रोगे में तुमको पैसा भी मिल रहा है। सुनो हाँ अब हम ना रोएंगे रो ले तो अब पैसा मिले। आपका पैसा नहीं मिला था पैसा नहीं अब हम जाए चुके ये पड़ा नहीं ये यही तो पड़ा नहीं हमका पैसे देवाओ नहीं हमका पैसा देवाओ नहीं यही था ये पड़ा नहीं हम लेकर लाइके ना था हाँ लाओ देखो मिला तुमको पैसा। अरे या छौना का आगे से गीला पीछे से पीला कह दे दैया अरे दैया मेरा चिट्टा ग्वाल मटोल रहा है मुश्किल का देखो मुझे कितनी बड़ी बड़ी है पूरी मुठन की लाल चली गए दैया रे अरे दैया गला पे डर बाबा तो दैया पानी पियाओ दैया आए दैया आओ लाओ भैया पानी पियाओ गला में जा तुम पानी पी पाकर रो तुमको पैसा मिलेगा। जब आई तो आँखी से आंसू नहीं आवतिया पानी ही नहीं आ शरीर में लो भैया ढल ले इस तुम्हारे दिया है हम दे दे चलो भैया खा ले ले जाओ इसको भीतर तो बतलाओ यदि इच्छा हो तो खुद गद्दी छोड़ उतर आओ। ए भाटो अब है भोजन युद्ध ये कैसा युद्ध होता है? ये भोजन युद्ध की को कितना खाए कितनी पूरी को खाए कितना हलवा को खाए वो वाला युद्ध है कितना खा ले हो कितना खा ले हो हेलो दो पूरी अरे दही चखने वाला केवल दही चखता है उसको और कुछ तो मिलता नहीं है। अब हम यहाँ की भोजन कर्तव्यम मर्तव्यम कह जीतव्यम अब हमारा तुम्हारा होगा युद्ध यही
और तुमको मारेंगे, चारों से तुमने मारा है ना, सैनिकों बांधो इन ग्वालों को, ये ग्वाले कुल घाती है और लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाए मत वालों को, फिर जीवित इसी अखाड़े में गाड़ा जाए वैतालों को। इस बूढ़े गागनंद के भी दो टुकड़े अभी किए जाएं, वासुदेव देव की उग्रसेन ये भी संहार दिए जाएं। ओ महाप्रलय संहार आज का जाए धरणी क्या गम है, और ब्रज नया बसाया जाएगा, ब्रज का राजा यदि कायम है। और सैनिकों बढ़ो क्या तकते हो, क्यों पांच जमीन पर चिपका है, और फूंक मार बुझा दो ज्वाला जो ब्रज का दिपका है। रस्सी जल गई फिर भी गई नहीं है, मामा तुम बड़े घाघ हो, रहे टेट के टेट, ब्रज सिंह क्षमा कर देता पर अब क्षमा ना कर सकता है। बापू के टुकड़े किए जाए, बापू के टुकड़े किए जाए, ये लाल कभी ना सुन सकता है। हम अपने पूर्व बुजुर्गों का हरगिज अपमान न देखेंगे और कायर कहलाएंगे जग में, घर बदला भी न लेंगे। मामा मैं हूँ बांझा, ना समझ मुझको वार, और देख सामने खड़ा है बस कोश कमलार। और कुछ याद है तुझको मेरी जननी की क्या दुर्दशा कराई थी, खींचा था रथ से बाल पकड़ फिर उस पर कड़क उठाई थी, उन बालों का बदला लेता तुझसे बाल देवकी का, तब तो नबवाड़ी थी अब सम्मोख लाल देवकी का। भांजे अब भी मैं विजयी हूँ, मरने पर भी हर्ष मुझे, या मृत्यु काल ना मेरा है, यह तो मिलता उत्कर्ष मुझे। मैं खुशकिस्मत हूँ मेरे घर भांजा पंजकपति आया है, और प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया है। या वर मांगा उस दीन दयाला, असुर समेत मोहि बधऊं कृपाला। एक बार प्रेम से बोलो मुक्तिदा भगवान नंदलाल मुरारी के जो हो। और यहीं से इस कंचबट की लीला का समापन, लेकिन अभी बैठे रहे, अभी 3 नृत्य होंगे, इसके बाद समापन होगा। धन्यवाद। चलना की होटल